Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is division. तो अभी हम डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप वन बाय वन क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और एक ही सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे हमें क्लास में क्या करनी है, टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन. क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मेरे पास जो टोटल टॉफीज है, क्या वो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है या नहीं. अगर सपोज करो मेरी क्लास में है 55 स्टूडेंट्स और मेरा जो पैकेट है उसमें 100 टॉफीज हैं, और मुझे हर एक बच्चे को दो दो टॉफीज देनी है, तो क्या वो सफिशिएंट होगी? तो आप उसको डिवाइड करके देखेंगे तो पता चल जाएगा ये कम है या ज़्यादा है. ओके, हालांकि कम रहेगी. ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग अ चैप्टर दैट इज डिवीजन. तो डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल्स है. ठीक है, जैसे कि हम डिवीजन के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, दिस इज डिवाइड. एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डिवीजन एल्गोरिथम है. जैसे ये हो गया हमारा 9 क्या है, ये डिविडेंड. ये 2 क्या है हमारा डिवाइजर. ये 4 क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट. क्लियर. उसके बाद यहाँ पे 1 देखेंगे, दैट इज अ रिमाइंडर. ओके, सो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पार्ट दैट इज डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड द नंबर विच इज डिवाइडेड इज नोन एज डिविडेंड. मतलब हम इस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं. देन वी आर हैविंग डिवाइजर, द नंबर बाय विच इज टू डिवाइड. दिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे. द क्वोशिएंट इज द रिजल्ट वी डिवाइड. वे ऑफ डिवीजन इज द क्वोशिएंट. एंड अगर सारा डिवाइड करने के बाद भी कुछ बच जाता है, दैट इज अ रिमाइंडर. क्लियर. ओके, सो हियर वी आर हैविंग डिवीजन बाय 10, 100, 1000. अगर देखिए हम कभी भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो यहाँ पर है, जो एक प्लेस होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर. बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, हमारा क्वोशिएंट. अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो जीरो हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे हमारे, रिमाइंडर. बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, क्वोशिएंट. अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होंगी, हमारा रिमाइंडर. बाकी पार्ट क्या होगा, हमारा क्वोशिएंट. सो इसी के ब्याह पर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 4.1. एंड यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. चलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं सी पार्ट पे, दैट इज 560 डिवाइड बाय 100. देखिए दो जीरोस हैं, तो लास्ट ईयर 2 डिजिट्स है, वो क्या हो गया हमारे रिमाइंडर. बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, क्वोशिएंट. अब देखिए 3 जीरो यहाँ पे 3 आ गए, तो ये क्या हो गया हमारे पास 34 क्या हो गया क्वोशिएंट. एंड 456 क्या हो गया रिमाइंडर. क्लियर. नेक्स्ट वी आर हैविंग एच पार्ट. अब देखिए यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हो गई, तो वो क्या हो गया आपके रिमाइंडर. ठीक है, देन उसके बाद जो 2 है वो क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट. क्लियर. इस टाइप से हम इसको सॉल्व करें. चलिए नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो देखिए अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 800. अगर आप 800 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20. अगर आप 800 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 40. दैट इज आर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन एल्गोरिथम, मींस डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिविडेंड. तो इससे हम क्या चेक कर सकते हैं, कि हम ये चेक करते हैं कि जो हमने डिवाइड करा है क्या वो एग्जैक्टली सही है या नहीं है. अगर हमारा इक्वल बैठ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा राइट डिवीजन, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट इज डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर. ओके, इसी के साथ हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 4.2. यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वेश्चन. तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं बी पार्ट की. दिस इज 21 एंड दिस इज 609. अब हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, तो हम इसके भी पर देखेंगे. जस्ट लाइक 21 इंटू 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2. दिस इज 42 टाइम्स, दिस इज 8 एंड दिस इज 1. ओके, तो यहाँ पे बचा 18. अब इसको यहाँ पर ले लेते हैं 9. अब 21 9 सा कितना होगा, 9 2 से 18 एंड 9, दिस इज क्लियर. हमारे पास इसका आंसर हो गया 29 टाइम्स. नेक्स्ट इज फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट. तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, दैट इज 15 एंड यहाँ पर 1895. सो 15 1 जा 15. यहाँ पर अगर 39 उसको नीचे करेंगे तो 15 2 जा
this is 30, this is 95. 15 6 are 90 and this is 5 as a remainder. Clear? चलिए, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई द आंसर. अगेन तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं एफ पार्ट. दिस इज 31 and 372. 31 times is 31, this is 62. इसको करेंगे तो 2 टाइम दैट इज 62. यू गेट डिवीजन फिनिश. तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं. हमें यहाँ पे चेकिंग भी करनी है, तो उसके लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे. ठीक है, चलिए. तो वो होता है हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास डिविडेंड डिवाइजर. सो डिविडेंड कितना हमारे पास 372, डिवाइजर इज 31, क्वोशिएंट इज 12, रिमाइंडर इज 0. अगर आप इन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 372 प्लस 0 इक्वल्स टू 372. अब देखिए दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारे पास आंसर सही. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड. ओके ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स. तो देखिए जब भी आप इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या आपको एक ही कॉस्ट निकालनी होती है, तब आप क्या यूज करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन. क्लियर? चलिए तो यहाँ पर आते हैं. So here we are having our exercise 4.3. तो यहाँ पर देखेंगे हम एक क्वेश्चन. ओके, here we are in question number 3. Okay, here we are in question number 3. If 4 boys sit on one bench, then how many benches are needed for this? तो देखिए यहाँ पे हम हर एक बेंच पे कितने बॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करें? 4. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है, सॉरी बॉयज, और उनको उनके लिए कितनी बेंच रिक्वायर्ड होंगी. तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? डिवीजन. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज नंबर ऑफ बॉयज ऑन वन बेंच. ठीक है, कितना हो जाएगा? दैट इज 4. एंड यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी नंबर ऑफ बेंच फॉर 356 बॉयज. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक 356 डिवाइडेड बाय 4. तो उसको करेंगे तो 9 नहीं 8 4s are 32 and 9 4s are 36. So we are having 89 benches. Okay. So our topic is finished. I hope आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.